नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत समय बाद में BSTC 2026 की थर्ड लिस्ट आ चुकी है और अब थर्ड लिस्ट आने के बाद में बहुत ही कम लोगों को कॉलेज मिले होंगे, क्योंकि थर्ड लिस्ट तक आते आते बहुत ही कम सीटें बचती है। लेकिन बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि अब थर्ड लिस्ट की कट ऑफ कितनी गई है, क्या थर्ड लिस्ट में कम कट ऑफ गई है, ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। और ये कट ऑफ मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूँ जो कमेंट्स आए हैं कि मुझे इतने नंबर पे कॉलेज मिला है, मुझे इतने नंबर पे कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर किसी को 420 पे कॉलेज मिला है और किसी को 419 पे कॉलेज नहीं मिला है, तो वो कट ऑफ 420 गई है। और वैसे भी थर्ड लिस्ट आते आते बहुत ही कम सीटें बचती है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो भी परसेंटेज में आया इस बार। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक कट ऑफ बता देता हूँ जिसके आसपास में जो है लोगों को कॉलेज मिल रहे हैं थर्ड लिस्ट में। और सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी जो है उसमें जो है 423 से ऊपर वाले लोगों को 423, 24, 25 इसके ऊपर वालों को जो है कट ऑफ मिल रही है। अब मैं 423 से लेकर 425 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, और बहुत से लोग जो है कॉलेज कैसे भरते हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। तो जनरल कैटेगरी में जो है 423 से लेकर 425 के बीच में BSTC 2026 थर्ड लिस्ट की कट ऑफ गई है। तो अब हम आते हैं OBC में। तो OBC में जो है वो मेल लोगों को जो है, मतलब बॉयज़ लोगों को जो है उनको जो है 422 पे कॉलेज मिल रही है। 421 वालों को कॉलेज नहीं मिल रही है, 420 वालों को नहीं मिल रही है। बॉयज़ को जो है OBC में 422 पे कॉलेज मिल रही है। और लड़की जो है, जो लड़कियां हैं OBC में, उनको 419, 420 पे कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो OBC में हम कह सकते हैं कि 419 से लेकर 422-23 के बीच में जो है OBC में कॉलेजेस मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो, जब लड़कियाँ कॉलेज भरती है तो उनके पास में थोड़े ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो एक गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें सारी गर्ल्स ही जाएंगी। ठीक है, और एक ऐसा कॉलेज है जो बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है। तो दो तरह के कॉलेज ही होते हैं, एक गर्ल्स होता है और एक को एजुकेशन होता है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जाते हैं। तो लड़कियों के पास में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, गर्ल्स कॉलेज भी है और जो दोनों वाला है, मिक्स वाला, उसमें भी वो जा सकते हैं। लेकिन बॉयज़ के पास में क्या है, सिर्फ वो वाला कॉलेज ही है। ठीक है ना, वो वाला ही जिसमें दोनों जा सकते हैं, वो वाला कॉलेज ही है। तो यहाँ पर उसका फ़र्क पड़ा है कि कौन से कॉलेजेस भरे हैं, कितने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, और ऑल राजस्थान किया है नहीं किया है, किस कॉलेज में सीटें खाली है। अगर गर्ल्स कॉलेज में सीटें खाली है तो लड़कियों को मिलना ही है, बॉयज़ को मिलने के कम चांसेस है। तो इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट रीज़न क्या है कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जो है हो जाती है जिसके चलते जो है कट ऑफ ऐसे हो जाती है। तो इसके बाद में हम आते हैं MBC में। MBC में जो है 415 से लेकर 417 के बीच में जो है लोगों को कॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं ST में। ST में जो है 395 से लेकर 400 के बीच में जो है लोगों को कॉलेज मिल रहे हैं। और TSP एरिया के जो लोग हैं उनको कम नंबर पे कॉलेज मिल रहे हैं। तो उसकी एग्जैक्ट कट ऑफ पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत कम सीटें खाली बचती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी के बारे में। SC पे जो है 405 से लेकर 407 के बीच में जो है कॉलेजेस मिल रहे हैं। और अब हम आते हैं EWS में। EWS में जो है उसमें 409, ठीक है, 409, 10, 408, मतलब 408 से लेकर 410 के बीच में जो है EWS में कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत से लोगों के ये सवाल है कि कट ऑफ कम क्यों नहीं हुई। यही कट ऑफ जो है सेकंड लिस्ट में भी थी और थर्ड लिस्ट में भी यही कट ऑफ है, ऐसा क्या हो गया। तो देखो, इस बार जो है सेकंड बार काउंसलिंग करने का मौका दिया गया था। तो अब से पहले कभी मौका नहीं दिया गया सेकंड बार काउंसलिंग करने का, ये इसी बार दिया गया। तो इसी के चलते थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। जिन लोगों ने फर्स्ट बार काउंसलिंग नहीं करवाई थी उन्होंने अब सेकंड बार करवा ली। तो अब सेकंड बार जिन लोगों ने काउंसलिंग करवाई है वो तो 100%, मतलब 100 तो नहीं, मतलब मोस्टली वो तो कॉलेज ज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने सेकंड बार करवाई है, तो मतलब उनको करना ही है, इसलिए उन्होंने सेकंड बार में काउंसलिंग करवा ली है। तो इसी के चलते जो है थोड़ा ये हो गया, सीटें थोड़ी कम खाली बची, और इसी के चलते जो है कट ऑफ ये वो की वही गई, जो सेकंड लिस्ट में थी वो की वही थर्ड लिस्ट में गई, आसपास ही गई। और दूसरा रीज़न ये भी है कि कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि अब इस कैटेगरी में सीटें खाली है या नहीं खाली है, इस कैटेगरी में सीटें खाली है या नहीं खाली है, गर्ल्स के लिए सीटें खाली है या नहीं है, बॉयज़ के लिए खाली है नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। इसी के चलते जो है कट ऑफ जो है सेकेंड लिस्ट के आसपास ही गई है। तो अब ये है पूरा मामला। और अब जो है फोर्थ लिस्ट आज तक कभी नहीं आई है, तो इस बार भी नहीं आएगी। ठीक है, फोर्थ लिस्ट अभी तक कभी नहीं आई है, तो इस बार भी नहीं आएगी। और अब मैं आपको यही कहूँगा कि आपके जो नंबर है आप वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट है BSTC की, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो वही आपको करना है जो आपने फर्स्ट लिस्ट में किया था। जब आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलता है तो आप क्या करते हो,
ऑनलाइन फ़ीस भरते हो 13,555 रुपये, फिर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर आप जो है कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, रिपोर्टिंग करवाते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। तो जिन लोगों को कॉलेज मिला है उन लोगों को तो ये चीज़ें करनी है, और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे आपको रिपोर्टिंग करवाने जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब मैंने बनाया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कॉलेज मिला है तो, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको कॉलेज मिला है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो मैं आपको यही कहूँगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी सी आपको चिंता जरूर करनी चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए कि मैं क्या करूँ, आगे का प्लान क्या है, ये आपको जरूर करना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, दिमाग जो है और रुक जाता है। तो आपको अब आगे की प्लानिंग करनी है। आगे CET का एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा हो तो उसकी तैयारी करिए। अगर आपको BSTC बाहर से करनी है तो ये आपका डिसीजन है, तो आप बाहर से करिए, ठीक है, जाँच पड़ताल करके कि हाँ कॉलेज सही है नहीं है। आप बाहर से हरियाणा MP से करना चाहते हैं तो वहाँ से करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं आगे, उसका आप प्लान बनाइए, आप वो करिए। टेंशन मत लीजिए कि कॉलेज नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है। तो फिर आप BA करेंगे तो आप BA कर लीजिए। BA को आप जो है प्राइवेट करें। अगर आपको BSTC नेक्स्ट बार फिर से करनी है, फिर से आपको नेक्स्ट साल जो है प्री BSTC का एग्ज़ाम देना है, तो आप BA जो करेंगे कॉलेज डिग्री उसको प्राइवेट कर लीजिए। अगर आपको नेक्स्ट ईयर BSTC में कॉलेज मिल जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप BSTC रेगुलर कर पाओगे, BA प्राइवेट कर पाओगे, ठीक है। आपको जो है दोनों का टाइम नहीं टकराएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।